गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप? आई मिस यू। मैं आप लोगों को बहुत याद करती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान हूँ। मैं बता नहीं सकती आपको। मेरी मेडिसिन्स चल रही हैं, जैसे कि आपको जानकारी है कि मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। उनका डोजेज़ थोड़ा ऐसा है कि वो मुझे उठने नहीं दे रहा है मॉर्निंग में, है ना? मैं धीरे-धीरे इसको ठीक कर लूँगी और डेफ़िनेटली कल से नहीं तो नेक्स्ट डे से से आना स्कूल आना स्टार्ट कर दूँगी मैं, ओके? सो डोंट वरी। आज हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ओके? कुछ भी हो, क्लास नहीं मिस होनी चाहिए हमारी। और डिजिटलाइज़ेशन का ज़माना है, तो हमें भी डिजिटल बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? डेफ़िनेटली बन जाना चाहिए, है ना? तो डिजिटलाइज़ेशन में हम आ जाते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को हम पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ रखा था, पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज़ दिस? ओके, हमने पहले पढ़ा हुआ था इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसमें मैंने 20 आपको पढ़ाए थे। मे बी आपको लर्न हो या ना लर्न हो। लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लर्न कर पाए हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने भाग्य के मालिक खुद हैं। आप अपने भाग्य के मालिक स्वयं हैं। बार-बार एक कैंसलेशन हो जा रहा है, इससे आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, सो सॉरी, बट कुछ किया नहीं जा सकता इसके लिए। अब मैं आपकी क्लास, और आपको नज़र भी अभी नहीं आ रहा होगा, शायद अब नज़र आपको आए। मैं जो भी इसमें पढ़ाऊँ उसको आपको नोट करना है। मैं आपको इसके लिए टाइम भी दूँगी, ठीक है? वीडियो को पॉज़ करवा के इसको नोट भी करते चलना, ओके बेटा? हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता है जो हमसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ना पूछे। कोई सिंगल एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता है। हो तो कोई बता दीजिए, कोई भी ए टू जेड, हमारे स्कूलिंग से लेकर के हमारे कॉम्पिटिशन तक हर जगह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी में। बहुत बच्चों को तो क्लियर नहीं हो रहा होगा ये है क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है? तो पहला है आपका एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर किसे कहते हैं? ज्योतिषी को कहते हैं, जो जानकारी रखता है, ग्रहों की जानकारी रखता है। ग्रहों के आधार पर आपने देखा होगा, जैसे नया साल लगता है वैसे ही आ जाते हैं, भीड़ लगा लेते हैं। नया साल आ गया है और ये वो, नए साल में तुम्हारे यहाँ ये होने वाला है, वो होने वाला है, दुनिया भर का बताते हैं। और ये अच्छा नहीं जा रहा, वो अच्छा नहीं होगा, इस तरह से, और क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, वो वही बता देते हैं, सब फैसला वही कर लेते हैं, है ना? तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द साइंस ऑफ द सेलेस्टिक बॉडीज, सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा। वो व्यक्ति जो उस किसमें माहिर है, सन में, मून में और स्टार में और प्लैनेट्स में, जिसकी जानकारी रखता है, उसको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं, ज्योतिषी उसको बोलते हैं। हिंदी में तो आप ज्योतिषी बहुत अच्छे से भली भांति जानते होंगे। अगला है हमारा है एनिमेटेड। एनिमेटेड तो कौन नहीं जानता बताइए? आज का टाइम ही एनिमेटेड है। आज एआई ने आकर के इन सब कुछ एनिमेटेड की दुनिया बना दी है हमारी, एआई ने आकर के। एआई जानते हैं ना आप? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसी की मैं बात कर रही हूँ। उसने तो कंप्लीट चेंज ही कर दिया है। तो एनिमेटेड का मतलब होता है हमारे जीवन में चेतना या प्रफुल्ल, ऑब्जेक्ट्स हैविंग लाइफ इन देम, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा एग्रोनॉमिक्स, कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान क्या होता है? ये कृषि, जैसे खेती करने वाले जो लोग होते हैं उनको कृषि कहा जाता है उनको। किसान कहा जाता है उनको, है ना? और जो उसकी पढ़ाई करता है उसे कहा जाता है एग्रोनॉमिक्स, द साइंस ऑफ फाइंड मैनेजमेंट, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा एम्बीडेक्स्चर्स।
एम्बीडेक्शियस मतलब जिसके दोनों हाथ काम करें, उसी को बोलते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी थ्री इडियट मूवी कुछ 2009 में रिलीज़ हुई थी। आमिर खान की ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी वो। और उस मूवी में उसमें एक होता है वायरस वहाँ का जो प्रोफ़ेसर होते हैं, प्रोफ़ेसर, तो उनको चिढ़ाने के लिए उनका नाम होता है वीरू सहस्त्रबुद्धि, है ना? तो वीरू सहस्त्रबुद्धि का हर एक अक्षर का पहला लेटर निकाल कर के एक अक्षर बनाते हैं, तो उससे निकल के आता है वायरस। तो वो उनको वायरस नाम से चिढ़ाया करते हैं। तो वो जो होते हैं वायरस या वीरू सहस्त्रबुद्धि, जब आप मूवी देखेंगे तो आपको दिखाया जाएगा कि वो दोनों हाथों से काम कर रहे हैं। वो बोर्ड पे लिख रहे हैं, अलग-अलग चीज़ें दोनों हाथों से लिख रहे हैं। समझ पा रहे हैं? एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। अ पर्सन हू इज़ कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल। एक ऐसा व्यक्ति जो कैपेबल है दोनों हाथों से लिखने में, ठीक है? उसके अंदर का ये स्किल है कि वो दोनों हाथों से लिख पाता है। अगर आपको अलग से कोई नॉइस वगैरह आ रहे तो सो सॉरी, बिकॉज़ ऑफ ये स्कूल नहीं, ये घर है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑटो ऑटोक्राट, निरंकुश। निरंकुश वो होता है जिसके मतलब परिवार में या कहीं मतलब उसके यहाँ किसी बच्चे का जन्म ना हुआ हो, उसको ही निरंकुश बोलते हैं, जिसके यहाँ आगे बढ़ाने वाला ना हो, है ना? और निरंकुश उसको कहते हैं मतलब जैसे कि कोई बहुत मनमानी कर रहा हो, उसके ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला ना हो, उसको रोकने वाला ना हो, है ना? बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं बहुत मनमानी करते हैं, उनकी मम्मी रोक लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसको वो रोक नहीं पाती हैं, उसको निरंकुश बोला जाता है। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो नियम कानून को ताक पे रख करके दूसरों के विचारों को हटा करके खुद काम करने लगा हो। अब जैसे मैं स्कूल की बात करूँ आपको समझाने के लिए एज़ इट इज़, कि अगर मैंने कोई ऑर्डर दिया, मान लो मैंने विशाल सर को कोई ऑर्डर दिया कि विशाल सर मेरी ये क्लास है और इस क्लास में ऑनलाइन क्लास चलनी है ना? और ऑर्डर दिया मैंने सर को। अब सर मेरी बात को ताक पे रख करके उसको बंद करके अपना पढ़ाने लगे, तो इसे क्या कहा जाएगा? ऑटोक्राट, निरंकुश, ठीक है? इन पे कुछ अंकुश रह नहीं गया है। नेक्स्ट है हमारा एजेंडा। एजेंडा वर्ड बहुत फेमस वर्ड है, एजेंडा लर्न कर लीजिएगा। कार्यसूची, क्योंकि रोज हम अपना एजेंडा बनाते हैं, डेली का डेली हम अपनी टाइम टेबल को सेट करते हैं कि नहीं सेट करते हैं, उसी को एजेंडा बोलते हैं। और उस एजेंडे में क्या होता है कि वो चीज़ें शामिल की जाती हैं जिसके बारे में हमारी मीटिंग होनी है या बातचीत होनी है या जो भी है। एग्जाम्पल है हमारा आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग में जिसकी हमें बातचीत करनी है या फिर जिसके बारे में हमें जानना है वो होता है। नेक्स्ट है हमारा एसेंटिक। एसेंटिक मतलब सन्यासी, एक तपस्वी, योगी। वन हु डज नॉट परस्यू प्लेजर फॉर द फ्लैश। वो ऐसा व्यक्ति जिसको बिल्कुल भी प्रसन्नता से मतलब नहीं है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? सन्यासी, एसेंटिक। नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेट मतलब होता है क्रम से या एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। जैसे कि आज कोई काम हुआ, फिर कल कोई काम हुआ, फिर परसों कोई काम हुआ, तो ये अल्टरनेट है। लेकिन आज कोई काम हुआ, कल नहीं हुआ, फिर परसों हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर हुआ, ये भी अल्टरनेट है। किसी भी काम में अल्टरनेशन का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा काम जो क्रम से हो रहा। मान लो कि जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं ना क्यूब, क्यूब पढ़ते हैं या स्क्वायर पढ़ते हैं, या फिर आपसे कहा जाए कि इवन नंबर बताओ तो आप बताते हैं 2 4 6, ऐसे आप बताते हैं बीच में छोड़ छोड़ के। यही तो है अल्टरनेट। एक क्रम में आप चीज़ों को छोड़ रहे हैं। ऑड इवन बताओ, क्रम में आप ऑड इवन छोड़ छोड़ के बताते हैं। ऑड बताओ तो कैसे बताते हैं आप? 1 3 5 ऐसे ही बताते हैं ना, बीच बीच में छोड़ छोड़ के बताते हैं आप।
तो उसी को कहा जाता है अल्टरनेट, वन हु सब्स्टिट्यूट फॉर अदर अनदर, ठीक है। ऑडियंस मतलब श्रोता, सुनने वाला। अब मैं जैसे बोल रही हूँ, है ना, तो आप सुन रहे हैं, तो आप क्या हैं? आप ऑडियंस हैं, आप सुनने वाले हैं, श्रोता हैं आप। लंच खत्म हो गया लग रहा है आपका। ओके, आप श्रोता हैं, आप सुनने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एबेंडन, परिशिष्ट। परिशिष्ट क्या होता है? अ थिंग दैट इज टू बी एडेड। एबेंडेंट अलग से परिशिष्ट मतलब अलग से कोई चीज़ जोड़ना या फिर पहले से होना। आई थिंक दैट इज़ टू बी एडेड, अलग से कुछ जोड़ने को ही एबेंडेंट हम बोलेंगे। ओके, बस आज के लिए मैं 10 ही रखती हूँ। आपका लंच भी ओवर हो चुका है, जब तक मैं पढ़ा रही थी तभी ओवर हो गया आपका लंच, नहीं तो मैं और आगे तक आज आपको पढ़ाने वाली थी। बट सी यू लेटर, मैं बाद में आपको पढ़ाऊँगी। 1 मिनट के लिए मैं आपसे कॉल पे बात करना चाहूँगी। जैसे ही आपको ये कॉल ये चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा, मैं कॉल से आपको बात करना चाहूँगी। हेलो, हाउ आर यू क्लास? कैसे हैं आप? बढ़िया। जो भी पढ़ाया सब कुछ समझ में आया आपको? अगर आपको सब ना समझ में आया हो, जहाँ पर भी प्रॉब्लम आई हो, जहाँ पर भी दिक्कत आई हो, आप मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में जा कर के बताएं मैम ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, तो मैं आपको वहाँ पे जा कर के उसको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। इसके अलावा बेटा, अगर कहीं पर आपको लगे कि नहीं कोई वर्ड है जो ज़्यादा दिक्कत कर रहा है आपको, तो वो भी आप मुझे क्लियर कर दें, मैं आपको बता दूँ। उस पर भी वर्क हो जाएगा, वो भी आपको समझाया जाएगा। किसी का कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, पर्सनल डाउट हो, उसको आप पर्सनल मेरे मैसेज पर भेज सकते, पर्सनल ग्रुप पे में मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। ऐसा ना ग्रुप में भेज दो तो सबको मालूम पड़ जाए कि नहीं नहीं ये बात है इनकी, ठीक है। बहुत सारी बातें होंगी, है ना, बतानी होंगी आपको। मेरे पास भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, बट अभी तो पॉसिबल लग नहीं रहा है। इवन आज का ही मैं आपको बताऊं, आज का ही काफ़ी डिस्टर्ब रहा सब कुछ। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक काफ़ी डिस्टर्ब रहा। ओह, इसे क्या हो गया? सभी लोग परेशान रहे, विशाल सर, आराधना मैम, मेरी वजह से रात में कोई दवा रिएक्ट कर गई थी, सो दैट सबको दिक्कत हुई मेरी वजह से। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो आप बड़े बच्चे हैं मेरे, है ना, छोटे तो हैं नहीं। 5th से लेकर के आप पूरा 9th तक बैठे होंगे, तो आप मेरे बड़े बच्चे हैं, और बड़े बच्चे होने के नाते आप बड़े बच्चे के हिसाब से अपना परिचय दीजिएगा। किसी भी टीचर को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि उनकी मैम नहीं है या उनको कोई देखने वाला नहीं है तो वो भटक गए हैं, वो कोई ऐसे काम कर रहे हैं जो मान नहीं रहे, सुन नहीं रहे। आप मेरे बच्चे, मेरा नाम मत खराब कीजिएगा। मेरी बात आपको क्लियर हो गई हो तो आप एक बार ज़ोर से बोल दीजिएगा यस मैम, तो टीचर खुद मुझे फ़ोन करके बता देंगे कि बच्चों ने यस मैम बोला है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ओके। इसी के साथ मैं क्लास को ओवर कर रही हूँ बेटा। अगर हाँ, पढ़ाते वक्त अगर आपको चीज़ें क्लियर ना हुई हो, लाइक कोई चीज़ नज़र ना आई हो, तो मुझे बताइएगा, मैं पिक्चर क्लिक करके आपको भिजवा दूँगी ग्रुप में, तो विशाल सर उसको वहाँ पर आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो अब क्लास को अब रहने देते हैं, ओवर करते हैं यहीं पे, ठीक है बेटा। और वीडियो को पॉज़ करवा करवा के देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जितना भी है आपकी फेयर नोटबुक में ये लिखा होना चाहिए। अगर ये लिखा नहीं होगा तो फिर आपका होमवर्क अधूरा माना जाएगा। सो इसको आप फेयर नोटबुक में डेफ़िनेटली लिख लीजिएगा, ओके बेटा। और किसी की कोई शिकायत है या कुछ भी है, कुछ बताना हो, बता नहीं पा रहे हो, तो कॉल कर सकते हो, फ्री हो कॉल करने के लिए मुझे, ओके, कॉल कर लो।
ठीक है? और कुछ बच्चे हैं जैसे कि जिन्होंने ऑनलाइन क्लास नहीं ली, जैसे कि क्लास 8th में गर्ल्स में सबने क्लास ली है, बॉयज़ ने क्लास नहीं ली है। तो ये शर्म की बात है कि हमने आपको वो व्यवस्था प्रोवाइड कराई जो यहाँ पे शायद ही कोई आपको दे सके, और हमने वो प्रोवाइड कराने की आपको भरसक प्रयास किया, लेकिन आपने अपनी मतलब अपनी योग्यता नहीं दिखाई हमारे सामने। आपने बिल्कुल उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। इसके अलावा बहुत से बच्चे रहे हैं क्लास मैं 5th से अगर स्टार्ट करूँ बताना तो केवल मेरे पास तान्या के मैसेज के अलावा किसी के मैसेज नहीं मिलते थे। तो अकेले तान्या को मैंने पढ़ाया। 6th से बात करूँ तो मान्या सॉरी हाँ 6 दोनों सॉरी थोड़ा-सा इधर-उधर हो गया। 5th से मान्या और 6th से तान्या। ये तीनों भाई-बहन और इसका भाई विशाल, तीनों ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की। इन तीनों का कोई जवाब नहीं है, और ना ही सार्थक का और ना ही क्षमा का। इन बच्चों ने मुझे बिल्कुल खुश कर दिया। इन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई की है, मैंने जो कहा है इन्होंने वही किया है। जैसे कहा है वैसे किया है इन्होंने। ये समझ लीजिए आप, इन्होंने पढ़ने में अपनी कोई कमी नहीं छोड़ी है। हो सकता है वीडियो मेरा बार-बार ब्लर हो रहा हो, सो सॉरी। सो आप लोग को जिसने क्लास अटेंड नहीं की है, उसका होमवर्क चेक होगा, कमेंट सेक्शन में जा कर के आपकी प्रेज़ेंटी चेक होगी। अगर कमेंट में अगर आपने अपना नाम नहीं लिखा है, इट मीन्स कि आपने क्लास को नहीं अटेंड किया है। और हम वहाँ पर जाकर के चेक करेंगे, और जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो मैं ज़रूर देखूँगी कि आपने क्या सही किया और क्या गलत किया। क्लास जब हमने आपको प्रोवाइड कराई तो आपने क्यों नहीं क्लास ली, इन सब का हिसाब होगा, ठीक है? और जिन बच्चों ने क्लास को अटेंड किया उनके लिए वेरी, वेरी गुड 5 स्टार, और उनके लिए एप्रिशिएशन, बहुत सारी बधाइयाँ उनको। उन्होंने क्लास अटेंड की, सब कुछ सीखा, सब कुछ सीखने की उन्होंने कोशिश की। इसी के साथ मैं क्लास को ओवर कर रही हूँ। हैव अ ग्रेट डे बेटा।